ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है। आपको बीटा दे कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो क्या बहाल नहीं होगी पुरानी पेंशन स्कीम? निर्मला सीतारमण ने दिया ये जवाब। अधिक जानकारी के लिए बने रहें डीडीपी न्यूज पर। ओपीएस वर्सेस एनपीएस न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि पुरानी पेंशन योजना सरकार के खजाने पर भारी पड़ रही थी, इसलिए एनपीएस लागू की गई, जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नौकरी शुरू करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों को छोड़कर के लिए है। एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके सुझावों के आधार पर यूपीएस शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल पेंशन स्कीम रिस्टोरेशन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि पुरानी पेंशन योजना सरकार के खजाने पर भारी पड़ रही थी, इसलिए एनपीएस लागू किया गया, जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नौकरी शुरू करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों को छोड़कर के लिए है। एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके सुझावों के आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस शुरू की गई है। यह एनपीएस का एक विकल्प है, जिसका मकसद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तयशुदा पेंशन देना और योजना को वित्तीय रूप से टिकाऊ रखना है। यूपीएस में परिवार की परिभाषा को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन मिले और फंड की स्थिरता भी बनी रहे। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारी अगर नौकरी के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है या अक्षमता की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ती है, तो वे सीसीएस पेंशन नियम 2021 या सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन नियम 2023 के तहत लाभ ले सकते हैं। सरकार ने 24 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी करके यूपीएस को एनपीएस के तहत एक विकल्प के